दोस्तों, आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जिनका मन आज दुखी है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी का भला किया पर बदले में उसने आपको अपमानित किया? क्या आपके अपने ही लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और आपकी कामयाबी से जलते हैं? अगर हाँ, तो आज का यह संदेश महादेव ने खास आपके लिए भेजा है। महादेव कहते हैं, भक्त, अपमान सहना भी एक तपस्या है। जब दुनिया तुम्हारी योग्यता पर सवाल उठाए तो समझ लेना कि तुम्हारी चमक उन्हें धुंधला कर रही है। संदेश की गहराई में जाने से पहले आइए उस नीलकंठ त्रिकालदर्शी महादेव के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं। धूप हो या छाव, हर हाल में आपका ही नाम है। महादेव, आपके चरणों में ही मेरा चारों धाम है। दुनिया ने तो परखा है मुझे मेरी हैसियत से, पर आपने मुझे अपनाया है मेरी भक्ति की नीयत से। हमसे ज़्यादा कोई बीमार नहीं और महादेव, आप जैसा कोई इलाज नहीं, इसलिए हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। दोस्तों, आज का यह संदेश आपको मानसिक शांति और शक्ति देगा जिसकी आपको इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि महादेव का एक एक शब्द आपकी आत्मा को मरहम लगाएगा। आपके सामने 3 रुद्राक्ष की मालाएं दिख रही हैं। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और महादेव का स्मरण करते हुए किसी एक माला को चुनें। जिन्होंने 1 नंबर की माला चुनी है उनसे महादेव बहुत ही करुणा के साथ कह रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे, तू बहुत दिनों से एक कसक अपने दिल में लिए बैठा है। तुझे उन लोगों की बातें चुभ रही है जिन्हें तूने अपना सब कुछ माना था। तू सोचता है कि क्या मेरी कोई कीमत नहीं, क्या मेरी सच्चाई का कोई मोल नहीं। सुन मेरे भक्त, जब लोग तुझे नीचा दिखाने की कोशिश करें तो तू समझ लेना कि तू उनसे ऊपर खड़ा है। जो लोग खुद गिर चुके होते हैं वही दूसरों को गिराने की बात करते हैं। महादेव कहते हैं कि तू अपनी आंखों के इन कीमती आंसुओं को उन लोगों के लिए मत बहा जो इनकी कद्र नहीं करना जानते। तूने जो अपमान सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं हर उस शब्द का हिसाब रख रहा हूँ जो तुझे चुभा है। आने वाले समय में महादेव तुझे एक ऐसी ऊंचाई पर बिठाएंगे जहाँ से ये लोग तुझे देख भी नहीं पाएंगे। बस एक बात याद रखना, अपनी जुबान से कभी किसी का बुरा मत कहना। तेरी चुप्पी ही तेरा सबसे बड़ा प्रतिशोध होगा। तू बस अपने कर्म कर और मुझ पर भरोसा रख। जो लोग आज तेरी बुराई कर रहे हैं, कल वही लोग तेरे नाम की मिसाल देंगे। तू मेरा अंश है और महादेव का भक्त कभी कमजोर नहीं पड़ता। अपना सिर ऊंचा रख और हर हर महादेव का जाप कर। अब जिन्होंने दूसरे नंबर की माला चुना है, महादेव उनके हृदय की हर पीड़ा को जानते हैं और कह रहे हैं, भक्त, तू आजकल अपनों के ही बीच खुद को पराया महसूस कर रहा है। तुझे लगता है कि घर में या कार्य क्षेत्र में तेरी मेहनत को सम्मान नहीं मिल रहा जिसका तू हकदार है। लोग तेरी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और काम निकल जाने पर तुझे भूल जाते हैं। महादेव कहते हैं कि तू अपनी अच्छाई करना मत छोड़, क्योंकि तेरी ये अच्छाई ही तुझे मुझ तक पहुंचाती है। तूने बहुत बार सोचा कि तू भी वैसा ही बन जाए जैसा दुनिया चाहती है, पर तेरा शुद्ध मन तुझे गवाही नहीं देता। महादेव तुझे एक बहुत बड़ा संकेत दे रहे हैं, अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगा। तू क्यों दूसरों की तारीफों का मोहताज है? जब मैं तुझसे खुश हूँ तो तुझे पूरी दुनिया के प्रमाण की क्या आवश्यकता है? आने वाले समय में तेरे जीवन में एक बड़ा आर्थिक बदलाव आने वाला है। जो लोग आज तुझे ताने दे रहे हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। बस एक सावधानी रख, अपनी योजनाओं को गुप्त रख। हर किसी को अपना दुख, अपनी खुशी मत बता, क्योंकि यहाँ नज़र लगाने वाले ज़्यादा और साथ देने वाले कम हैं। शांत रहकर अपनी तैयारी कर, महादेव तेरे साथ हैं। तेरा आने वाला कल बहुत उज्जवल है। अब जिन्होंने तीसरे नंबर की माला चुनी है
महादेव उनसे जो कह रहे हैं उसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। भक्त, तेरी सहनशीलता अब जवाब दे रही है। मैं जानता हूँ तूने बहुतों के ताने सहे, बहुतों की कड़वी बातें पी ली ताकि घर की शांति बनी रहे। महादेव कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तू खुद के लिए खड़ा हो। खुद के लिए खड़े होने का मतलब लड़ना नहीं, बल्कि खुद की कद्र करना है। जहाँ तेरा अपमान हो वहाँ से चुपचाप हट जाना ही बुद्धिमानी है। तू उन लोगों को बदलने की कोशिश मत कर जो खुद को सही समझते हैं। तू बस अपनी प्रगति पर ध्यान दे। महादेव तुझे एक आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत जल्द तेरे जीवन की सारी नकारात्मकता ऊर्जा समाप्त होने वाली है। तुझे किसी ऐसी जगह से मदद मिलेगी जहाँ से तूने उम्मीद भी नहीं की होगी। शायद कोई नया अवसर, कोई नया मित्र या कोई ऐसी प्रेरणा मिले जो तुझे कामयाबी के शिखर पर ले जाए। बस अपनी भक्ति में कमी मत आने देना। जो लोग तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं वो वास्तव में अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। समय का चक्र घूमेगा और तेरा न्याय मैं स्वयं करूँगा। विश्वास रख, तेरा बुरा वक्त अब समाप्त हो चुका है। तू बस मुस्कुरा और आगे बढ़। मैं तेरे पीछे ढाल बनकर खड़ा हूँ। दोस्तों, अपमान और सफलता के इस रहस्य को समझने के लिए आज की यह विशेष कहानी जरूर सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा विद्वान था जो महादेव का परम भक्त था। वह रोज नगर के चौक पर बैठकर शिव पुराण की कथा सुनाता था। नगर का एक धनी व्यक्ति उससे बहुत जलता था। वह विद्वान को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। एक दिन जब विद्वान कथा सुना रहा था, वह धनी व्यक्ति वहां आया और उसने सबके सामने विद्वान के मुंह पर थूक दिया और उसे बहुत भला बुरा कहा। सब लोग दंग रह गए। उन्हें लगा कि अब विद्वान गुस्सा करेगा, पर वह विद्वान मुस्कुराया और उसने अपना मुंह पोंछकर कहा, धन्यवाद भाई, तुमने मुझे ये याद दिला दिया कि मेरा ये शरीर केवल मिट्टी है और मिट्टी पर थूकने से मिट्टी अपवित्र नहीं होती। धनी व्यक्ति हैरान रह गया। वह अपमान करने आया था पर खुद अपमानित महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद वह धनी व्यक्ति कंगाल हो गया और बीमार पड़ गया। जब विद्वान को पता चला तो वह खुद उसके घर गया और उसकी सेवा की। धनी व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, मैंने आपका इतना अपमान किया, फिर आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? विद्वान ने कहा, जब तुमने अपमान किया था वो तुम्हारे संस्कार थे। आज मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ। मेरे महादेव के संस्कार है। अपमान उसका होता है जिसके पास अहंकार होता है। जिसके पास महादेव है उसका अपमान कभी हो ही नहीं सकता। दोस्तों, याद रखिए, कोई आपको उतना ही दुखी कर सकता है जितना आप उसे करने की इजाज़त देते हैं। अगर आप अपमान को स्वीकार ही ना करें तो वह वापस उसी के पास चला जाता है जिसने उसे दिया था। इसलिए शांत रहे और अपने महादेव पर विश्वास रखें। दोस्तों, भगवान शिव का आज का यह संदेश और यह प्रेरणादायक कहानी आपके जीवन की हर कड़वाहट को मिटा देगी। आज का यह भाग आपको कैसा लगा? कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव और जय श्री महाकाल जरूर लिखें। आपने कौन सा माला चुना था यह भी हमें ज़रूर बताइए। अपने इस चैनल पवित्र ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें आज हिम्मत की ज़रूरत है। याद रखिए, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तब तक के लिए बोलते रहिए, जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।